आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद नईमुद्दीन। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा पर अहम खबरें। आइए डालते हैं नज़र अहम सुर्खियों पर। शहर गुलबर्गा में संघ वालों की सख्तियों से संघ पर रुपए लेने वाली खवातीन परेशान। शहर गुलबर्गा के बाद सिटी बस स्टॉप की हालत खस्ता, बाद जगहों पर सीटें गायब, बस के इंतज़ार में खड़े मजबूर। अब खबरें तफसील से। शहर गुलबर्गा में संघ वालों की सख्तियों से संघ पर रुपए लेने वाली खवातीन परेशान। शहर में बास औरतें अपनी ज़रूरत के तहत संघ वालों यानी माइक्रो फाइनेंस से पैसे लेती हैं और फिर संघ वालों के रूल और क़ानून के एतबार से किस्तों में पैसे जमा करती हैं। ये एक तरह का कारोबार है। औरतें पैसे लेकर किस्तों में अदा करती हैं। इधर चंद महीनों से संघ वाले बेज़रूरत औरतों को परेशान करने लगे, वक्त बेवक्त पैसों के तकाजे करने लगे हैं। ऐसे वक्त डोरबेल बजाते हैं जब घरों में सिर्फ ख़वातीन होती हैं। बाज़ औरतों ने शिकायत की कि संघ के आदमी बदतमीज़ी से भी पेश आते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। समाजी कारकुन जनाब सिराज शाब्दी और उनकी टीम ने माइक्रो संघ के बेवक्त औरतों को तकलीफ़ देने से बचाने की कोशिश की है। सिराज शाब्दी और उनकी टीम ने लेया स्टैंड और सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर बेंगलोर को हालात से वाकिफ़ कराने के लिए मेमोरेंडम भेजा था, जहां से गुलबर्गा सिटी पुलिस डिपार्टमेंट को सारे मामलात की छानबीन का ऑर्डर दिया गया। आज एमबी नगर पुलिस स्टेशन में केस की सुनवाई हुई। इस मामले की मुतासरा ख़वातीन ने माइक्रो फाइनेंस पर एक्शन लेने की मांग की है। मामले का हल आना अभी बाकी है। और मेरा नाम मालंगी है। मेरी तबीयत तो बार बार ख़राब रहती है। संग लिए सो है हम लोग, मगर सराय क्या है भरती हम घरा को आप ऐसा परेशान कर रही हैं। भरने का तो है हमारे को, अब बात तो पहले आ रहे हैं 1500 भरो 2000 भरो बोल को तकलीफ़ दे रहे हैं। बार बार आपको हमारी मिजाज ख़राब होने से भी अब हमारे आदमी भी बोल रहे, हमारे घर वाले भी बोल रहे, क्योंकि तुम्हारी मिजाज ख़राब रहती, तुम्हारे को आपको बोलने से बेकार है। अब हम नहीं भरते, लोन बोलकर नहीं बोल रहे, कोर्ट में भर्ती बोलकर बोल रहे हैं सर आपको यहाँ पे देने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए नहीं, हम कोर्ट से देते पैसे, आपको नहीं देते बोलकर नहीं बोल रहे। आपका लोन लिए हुए हैं और भरते भी हम नहीं भरते बोलकर तो नहीं बोल रहे। बहुत परेशान कर रहे हैं आप लोग, रात में, दिन में, दोपहर में। तो जब आदमियाँ नहीं रहते तो आप आके आड़े टेढ़े बातें कर रही। अब मैं परसों समझा के भी बोली थी आपको कि आप मत आओ हमारे घर पे, हमारे आदमी नहीं है और हमारा बच्चा भी नहीं है, तो सुन रहे नहीं आप कैसा भी करो, क्या भी करो, भरो बोलकर बोल रहे। अब पहले से बार बार मिजाजा ख़राब रहते, कौन हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, कौन किसको कुछ को भी तकलीफ़ रहती है। आपके इतनी तकलीफ़ देने से कुछ भी हुआ तो पैसा बढ़कर नहीं है, जान बढ़कर है सर। भारत है हमारा। शबाना बेगम मेरा नाम, मैं मुस्लिम संघ से हूँ। हम भारत बैंक में पैसे लोन लिए से हैं। टाइम दिए बच्चों को सर हम वक्त बेवक्त वक्त सता रहे हैं। जो भी भरना है कोर्ट से भरते हैं। मेरा नाम मुस्तफ़ा है, मैं संघ से इधर हूँ और मैं इनकी मदद करने के लिए आई हूँ यहाँ पर कि सर बहुत हम आपको तंग कर रहे हैं। रात बोल रहे ना दिन बोल रहे, खाली रोज़ आ रहे, थम लगा बोल रहे, हम पैसा नहीं लेते आपके पास से बोल रहे। फिर थम लगाने के बाद क्या बोल रहे कि जब पैसा भरो बोल के ठहरे सर, क्या हम पैसा हम कहाँ से लाना उस टाइम पे, तो हम जाते थे घर के बाहर बोल के बोले जो पैसा थम लगाए ना, पैसा लिए तो भरना बोल के बोले। हम भरते सर, अब तो आप पहले बोले थे हम भरते बोल के, अब तो हम भरते नहीं। हम कोर्ट में केस डाले हैं, आप कोर्ट से लीजिए पैसा हमारा, फिलहाल हम अब तो हम नहीं भरते, आप कोर्ट से ले लीजिए पैसा। मैं अज़हर मुबारक मोमिनपुरा वार्ड नंबर 25 से। ये जो संघों की जो प्रॉब्लम इशू जो चल रहे हैं, ये औरतों को बहुत हरासमेंट कर रहे हैं लोग ये आके, और घरों पे आना दोपहर में, शाम में, ये लोगों को पूरों को बिठाकर घर में डराते हैं कि हम लोग आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे, जेल में भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ये गैर कानूनी है। अगर आप पैसे कानूनी तरीके से दिए हैं तो आप कानूनी तरीके से पैसे लेना, और ये औरतों को ज़्यादा परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई औरत अगर परेशान है तो या मेरे से या सिराज शाब्दी से भी कॉन्टैक्ट करके हमसे इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। इसके मसले का आगे जो भी हल है इंशाल्लाह हम निकालने की कोशिश करेंगे। मैं सिराज शाब्दी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स गुलबर्गा, और मेरे साथ में गुजर अज़हर मुबारक है। और यहाँ पे जो पीछे ठहरे ख़वातीन, ये पूरे संघ के जो औरतें हैं जो संघ में जो लोन लिए थे, ये संघ का इशू पिछले 2 महीने से हम लोग कंटिन्यूसली इसको उठा रहे हैं और कंटिन्यूसली इसको फॉलोअप में है।
यहाँ पर एमबी नगर पुलिस स्टेशन आने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पे एक ओम नगर में एक भारत फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस है, उनके चलते हुए अब उनको नोटिस दिए थे और एक नोटिस हम लोग चीफ सेक्रेटरी बेंगलुरु को दिए थे। तो चीफ सेक्रेटरी से एक इंटीमेशन कॉल आउट आया एमपी नगर पुलिस स्टेशन में कि जो भी ये मैटर है, मैटर के ऊपर सुनवाई की जाए। इसलिए सुनवाई के लिए हम लोग आए थे। तो यहाँ पर एमपी नगर पुलिस स्टेशन में यही बात हुई कि ये जो संघ वाले, जो माइक्रो फाइनेंस वाले, जो जिस अंदाज से ये लोग पैसा रिकवर कर रहे हैं वो है अनएथिकल, अनप्रोफेशनल। जैसा कि एक औरत को सुबह 9 बजे से शाम में 4-5 बजे तक बिठाना, बस इतना ही कि क्योंकि इसके पास पैसे नहीं भर सकती। तो ये होता है एक्सटॉर्शन केस होता है सेक्शन 504 के, 502 और 504 के सेक्शन होता है, एक्सटॉर्शन केस होता है। और दूसरा होता है कि भाई उनको ब्लैकमेल करना है कि भाई पैसे दिए तक हम छोड़ते नहीं, पैसे दिए तक तुम पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा आधार कार्ड ब्लॉक करते हैं, पैसे नहीं दिए तो ऐसा होगा, पैसे नहीं दिए तो वैसा होगा। इनफैक्ट दे आर ब्लैकमेलिंग, तो एक ब्लैकमेल भी इनको करा जा रहा है। और दूसरी तीसरी चीज़, रात में जो इनका ऑफिशियल टाइम रहता है टिल 5 o'clock दे हैव टू वर्क, बट 5 बजे छोड़कर रात में 8, 9, 10, 11, 12 बजे पी के ये औरतों के ख़वातीन के घरों को जा रहे हैं पैसे रिकवर करने के लिए। इवन दिस इज़ ऑल्सो क्राइम। तो और चौथी चीज़, जो ये लोग टीम लीडर को जो है लेते हैं, टीम लीडर, शी इज़ अनऑफिशियल टीम लीडर। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, शी इज़ नॉट ऑफिशियल, शी इज़ अनऑफिशियल टीम लीडर। अनऑफिशियल टीम लीडर को हायर करके उससे रिकवरी कराना, उससे गंदे गंदे गालियाँ देना, झगड़े पैदा करना। तो ये चीज़ से सोसाइटी और कम्युनिटीज़ में झगड़े पैदा हो रहे हैं इसकी वजह से। तो क्राइम करने से ज़्यादा क्राइम को भड़काने वाला बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है। तो यहाँ पे हमारी नज़र में माइक्रो फाइनेंस वाले बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। लिहाजा कोर्ट की कार्रवाई भी चल रही है हमारी माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। और आज जो ये भारत इंस्टीट्यूट है वो लोगों को भी आज बुला के मीटिंग करें और वो लोगों को बताएं कि आप जो रिकवरी करने का तरीका, वो तरीके को आप सुधारो। नहीं बोले तो जैसे दूसरे संघों पे हम केस फाइल करे हैं, तुम लोगों पे भी केस फाइल करेंगे। तो ये औरतों की आप लोग तो सुन लिए हैं, ये औरतों की बात है। और मैं तमाम गुलबर्गे के हमारे माओ बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ कि जो फाइनेंशियल सेक्टर्स, जो पैसे संघ के जो आप उठाते हैं और जो घबराते हैं, आप घबराइए मत, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से आपने सारा हिंदुस्तान, सारा मुल्क परेशान है, सब जगह पैसों की तंगी है। तो आपको सिर्फ ठहरना है, आपको बताना है कि ऐसा सा मसला है। अगर वो लोग आपको फोर्स कर रहे हैं तो जब कानून उनके पास है तो याद रखिए कानून आपके पास भी है। आप भी कोर्ट जा सकते हैं, आप भी पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। अगर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद आपका एफआईआर नहीं लिया गया तो आप कोर्ट से एफआईआर डाल सकते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, आपके भाई हम लोग साथ हैं आप लोगों के। और अगर कोई भी फाइनेंस सेक्टर से माइक्रो फाइनेंस वाला आपको तंग करा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाइए, या नहीं तो वकील को पकड़ के उनके ऊपर आप केस फाइल करिए। और आपका जो भी पेमेंट का ये है आप कोर्ट से भर सकते हैं, आप कोर्ट में फंसिए। शहर गुलबर्गा के बाद सिटी बस स्टॉप की हालत खस्ता, बाद जगहों पर सीटें गायब, बस के इंतज़ार में खड़े मजबूर। शहर में सिटी बसें चलाई जाती हैं ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ कम किराए में पहुंच जाएं। सिटी बसों में सफ़र करने वाले हर तरह के शहरी होते हैं। ख़ास तौर पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बस का सफ़र बड़ी आसानी फराहम करता है। इसके लिए शहर के हर चौक, चौराहे और क्रॉस पर बस स्टॉप बनाए जाते हैं ताकि बस अपनी जगह रुके और मुसाफिरीन बस पर सवार हों। उनकी सहूलत के लिए चेयर्स भी लगाए जाते हैं। अभी एक सर्वे से मालूम हुआ है कि शहर के कई बस स्टॉप की कुर्सियां और सीटें गायब हैं या रिपेयरिंग की ज़रूरत है। केसीटी कॉलेज बस स्टॉप की सीटें गायब हैं। इसी तरह हुमनाबाद क्रॉस बस स्टैंड की भी सीटें ख़राब हैं। सिटी बस के ज़िम्मेदारों को इस जानी तवज्जो देनी चाहिए। जहां साफ़ सफाई नहीं है, स्वच्छ अभियान के तहत सफाई का ख्याल रखना चाहिए और बैठने के लिए सीटों और चेयर्स के इंतज़ाम की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। शहर गुलबर्गा में जहां रिंग रोड होती है वहां पर लोगों के लिए बस स्टैंड भी बना दिया जाता है ताकि लोग वहां पर ठहर कर बस का इंतज़ार करें। और बस स्टैंड के साथ साथ कुर्सियां भी बनाई जाती है ताकि लोग जब तक बस नहीं आती है, जब तक बस का इंतज़ार कुर्सियों पे बैठकर करें। मगर आज हम गुलबर्गा में केसीटी कॉलेज के रूबरू मौजूद हैं। यहाँ पर बस स्टैंड तो बना दिया गया है मगर कुर्सियाँ नहीं हैं। कुछ दिन पहले कुर्सियाँ थी, अब कई दिनों से कुर्सियाँ नहीं हैं। यहाँ के स्टूडेंट हो या बुज़ुर्ग हो या कोई भी हो, हर एक को
तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जब तक बस नहीं आती है तब तक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं ये कब से कुर्सियाँ नहीं हैं और क्या इन्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कई दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पर कुर्सियों का इंतज़ाम नहीं है। कॉलेज के स्टूडेंट हो या ख़वातीन हो या कोई हो, हर कोई आकर यहाँ पर ठहर रहे हैं मगर बैठने का इंतज़ाम नहीं। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बैठ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बस स्टैंड तो है मगर गुलबर्गा के जो ज़िम्मेदार हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, यहाँ पर बस स्टैंड तो है बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा होता है कि बस भी अपने वक्त पर नहीं आती और कुर्सियाँ नहीं है। बस स्टैंड का मतलब ये है कि लोगों की जो है ना सहूलत के लिए कोई चीज़ मुहैया कराई जाए। बस आनी चाहिए, कुर्सियाँ होनी चाहिए। अब जो बस में सफ़र करते हैं उमूमन जो है ना गरीब तबके के लोग होते हैं, तो अब उनको जो है ना ऑटो से सफ़र करने के पैसे नहीं होते, इसलिए बस में आते हैं। जब वो लोग आते हैं उसमें होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें होते हैं बीमार लोग, उसमें ज़ईफ़ लोग होते हैं, तो हर तरह के लोग इसमें होते हैं। तो अब उन लोगों को जब यहाँ पर आते हैं तो पहले तो बस नहीं मिलती बहुत देर तक, और जब बस नहीं मिलती तो उन्हें यहाँ पर रुकने के लिए कोई अच्छी वाली जगह होनी चाहिए, जैसे कि कुर्सियों का इंतज़ाम। उसमें कोई ज़ईफ़ लोग होते हैं जिन्हें ठहरने के लिए प्रॉब्लम होती है, जो नीचे नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए जो है ना हम जो डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि उन तरह के लोगों के लिए जो है ना आप पहले फ़िक्र करें, जल्दी से जल्दी जो है ना इस बस स्टैंड का काम करें। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि नौजवान और स्टूडेंट्स ही हमारे देश का फ्यूचर है, इस तरीके से कहा जाता है। तो इनके लिए हम जितना हो सके करेंगे तो वो कम ही है। तो आप लोग जो है ना आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए से मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट्स हो या फिर इन गरीब तबके के लोग हों, इसमें चाहे बीमार ही क्यों ना हो, पेशेंट्स ही क्यों ना हो, इन लोगों की दुआएं भी लें और अपना काम भी जो है जल्दी से जल्दी करें। और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले चेयर्स का इंतज़ाम करें, और जो बस लेट आती है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं अगर 5-10 मिनट भी अगर लेट होते हैं, अगर इनसे इस वजह से अगर इनका एग्ज़ाम मिस होता है तो इससे जो है ना स्टूडेंट्स का तो नुकसान होगा ही होगा, इससे कौम का भी बड़ा नुकसान होगा। तो इतनी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नाज़रीन, हमारी खबरों का सिलसिला यही मुकम्मल होता है। आप देखते रहें वॉइस ऑफ गुलबर्गा।